5-5 हजार के कपड़े बना के भी फटे हुए पहने फिर रहे हैं। इसे तरक्की नहीं कहते मुसलमानों, तरक्की ये कहते हैं उस दिन तू अपने बच्चे को कामयाब समझना जिस दिन तेरा बच्चा मुसल्ला इमामत पे खड़े होके तुम्हें नमाज पढ़ा दे, उसे समझना तो तुम्हारा बच्चा कामयाब हो। का कसम खाते हैं हम कुरान को फैलने नहीं देंगे, हम कुरान को बढ़ने नहीं देंगे, हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की शरीयत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, इधर कुरान पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे थे, उधर अबू बकर कुरान लोगों को सुना रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह। और कब सुनाया? जैसे हरम में हजरत अबू बकर दाखिल हुए, कहो सुभान अल्लाह। दाखिल हुए, अबू जहल दौड़ा दौड़ा आया, उतबा आया, बड़े बड़े सरदार आए के अबू बकर हरम में नमाज नहीं पढ़ना, कुरान नहीं पढ़ना। अबू बकर ने कहा तुम्हारे बाप का हरम थोड़ी है, खुदाए पाक का, तो नहीं पढ़ेंगे। कहा नहीं, अबू बकर नहीं पढ़ सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कोई माई का लाल अबू बकर को कुरान पढ़ने से रोक नहीं सकता। और हम तो ख्वाजा के हिंदुस्तान में बैठ के कह रहे हैं कि कल मक्के में ये नारा था अबू बकर सिद्दीक का कि कोई माई का लाल कुरान पढ़ने से नबी के गुलामों को रोक नहीं सकता। आज हम भी कहते हैं कोई माई का लाल हमें कुरान पढ़ने से रोक नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन अपने अंदर इश्क पैदा करो कुरान पढ़ने का, अपने अंदर जज्बा पैदा करो कुरान पढ़ने का, अपने अंदर समझो कि कुरान की अहमियत क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मुझे नमाज भी पढ़नी है, मुझे कुरान भी पढ़ना है। नहीं पढ़ सकते। और लोग आए कहने लगे अच्छा अबू बकर की इसमें कमी क्या है, गलती क्या है, हरम में नमाज क्यों नहीं पढ़ने दोगे? तो अबू जहल चीख कर बोला था कि हाँ चलो तुम जब कहते हो तो हम अबू बकर को नमाज पढ़ने की तो इजाजत दे देते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। क्या क्यों नहीं दोगे? क्या इसलिए नहीं देंगे, हम देखते हैं कि जब अबू बकर बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं, बोलो बोलो बोलो, कुरान पढ़ते हैं तो जो हमारे बच्चे गलियों में खेलने निकल गए थे वो भी अबू बकर के पास पहुंच जाते हैं। सुभान अल्लाह। जो औरतें खाना बनाने में मसरूफ हैं, खाना बनाना छोड़ देती हैं, अबू बकर के कुरान पढ़ने में मशगूल हो जाती हैं। का इसलिए नहीं पढ़ने देंगे, इसलिए नहीं कि हमें डर है कि हमारे बच्चे कहीं मुसलमान ना हो जाएं, हमारे बच्चे कहीं कुरान पढ़ने वाले ना बन जाएं, कहीं कुरान के आशिक ना बन जाएं, कुरान के हाफिज ना बन जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मना किया। अल्लाह अकबर। आप हरम से निकलते हैं, निकलने के बाद अपने घर आते हैं, वहीं एक मस्जिद तामीर कर लेते हैं और वहां भी कुरान पढ़ते हैं। तो जो लोग हरम में अबू बकर का कुरान सुन रहे थे ना, और वहां जब पाबंदी लगाई तो वहां जाने से मना किया, वो सब के सब दौड़े दौड़े अब हजरत अबू बकर का शान अक़दस में कुरान सुन रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं आज क्या बात है? जैसे आपके पास पैसा आता है तो आपके दिमाग से ये बात निकल जाती है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, मौलवी नहीं बनाएंगे। हमारे दिमाग में ये बात कैसे आती है कि मौलवी तो गरीब के बच्चे बनते हैं, हाफिज तो गरीब के बच्चे बनते हैं, हमारे पास तो पैसा, हम तो डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। हमने कब मना किया? कारी अमीन साहब ने कब मना किया? अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाओ, मास्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ। हम तो चीख चीख के कहते हैं सब बनाओ, मगर पहले हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जरूरी है। जैसी पैसा आता है दिमाग में ये बात आ जाती है कि साहब ये गरीबों के बच्चे मौलवी बनेंगे, हम थोड़ी बनेंगे। हाँ, गरीबों के बच्चे। एक हदीस सुनाता हूं इस मौके पर, कह दो सुभान अल्लाह। अपने डॉक्टरों का भी जायजा लेना, मास्टरों का भी जायजा लेना। नबी ने फरमाया कयामत के मैदान में रब की तरफ से ये निदा दी जाएगी, ऐ फरिश्तों इधर आओ, और पूरे महशर के मैदान में जाओ
जितने भी कुरान पढ़ने वाले थे सबको मेरी बारगाह में लेके आओ। बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। आ कह दीजिए सुभान अल्लाह। फरिश्ते जा रहे, ढूंढ ढूंढ के ला रहे, ढूंढ ढूंढ के किसे ला रहे? कुरान पढ़ने वालों को। जब सब आए तो रब की रहमतें जवाब देती है कि फरिश्तों इनको यहां खड़ा मत करो, इन्हें अर्श मोहल्ला के। ये कुरान पढ़ने वाले, आज उनसे उनकी फरमाइश पूछी जा रही है, कुरान पढ़ने वालों तुमने बहुत परेशानी से कुरान याद किया है, तुमने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, तुमने वो वक्त भी देखा जब अमीर साहब की बारात हुई ना तो सबकी दावत हो गई। अगर दावत को भूला है कोई मदरसे के बच्चों को भूल गया, याद नहीं आए तो मदरसे के तलबा याद नहीं आए, याद नहीं आए तो मदरसे के मुदर्रिस याद नहीं आए। क्यों? तो स्टैंडर्ड लोग हैं, स्टैंडर्ड लोगों को बुलाएंगे। लेकिन एक बात कहता हूं दावे से याद रखना, अगर कोई जुआरी शराबी दस्तरखान पे बैठेगा, उम्मीदें कभी है कि खाना में बरकत होगा। और अगर कोई मदरसे का बच्चा उस दस्तरखान पे बैठ के अगर दुआ करते खाना खा ले तो जितने पड़ोसी मेहमान आएंगे सब खा लेंगे, कभी खाने में बरकत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत कुरान, जश्न दस्तार बंदी, फैजान लतीफी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? हैं? अच्छा कयामत में इन्हें भी ढूंढ लियो, डॉक्टर साहब को ये है का ढूंढना, इन्हें भी इंजीनियर साहब को भी ढूंढना, जो है आपका खुशी में उछल रहे हैं। हमारे लगा को 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, हमारे लगा का कौन मुकाबला करेगा? ये मौलाना करेंगे 5,000 वाले, कहां 2 लाख और कहां 5,000? हमारे मौलाना का हमारे लल्ला का मुकाबला करेंगे। लेकिन तारीख गवाह है कि कोरोना काल में बड़े बड़ों को हमने कटोरा पकड़ते देखा। अगर कोई कौम मुस्कुरा रही थी लॉकडाउन में भी तो कुरान पढ़ने वाले मुस्कुरा है कि नहीं? बोलो, इन्हें हल्के में लेते हो, इन्हें हल्के में ना लो। जब जब दीन पर बात आती है, तो जो चाहूं मैं, जब जब दीन पे बात आती है तो ना कोई डॉक्टर खड़ा होता है ना कोई मास्टर खड़ा होता है। और जब जब दीन पर कोई मसला आता है तो इन्हीं मदरसे में पढ़ने वाले लोग खड़े होते हैं। बोलो बोलो, आज भी मैदान में जो डटा है, बोलो बोलो, आज जो मैदान में खड़ा है और जिस पर एक नहीं 4 तरह FIR हो रही है, मगर फिर भी दिल खोल के कह रहा है, या रसूल अल्लाह जब तेरे हैं तो तेरे हैं आका, सहूलत भी गवारा है, तकलीफ भी गवारा है, बस इतना कह दे मदीने वाले कि तू हमारा है। हर जफा हर सितम गवारा है, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि आज भी वो मदरसे में पढ़ने वाला तो था, वो बरेली पढ़ा, मिस्र गया, और आज पूरी दुनिया में अगर किसी के लिए दुआएं की जा रही तो उस मौलवी के लिए दुआएं की जा रही है। बोलो यार जरा, बड़ी बेतवज्जोही से आपने जलसा सुना है। हाँ, आज रो रहे हैं तो उनके लिए सुबह मोबाइल खोलते पूछते बताओ क्या खबर है, अभी 2 दिन और हैं, दिल को झटका लग जाता है, कब आएगा? समझ लो इस वक्त एक आलिम के लिए रोया जा रहा है। अंदाजा करो मुसलमानों, जब गुलाम का ये आलम है तो फिर मदीने के इमाम का आलम क्या हो? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए मियां अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। बोलो बोलो, पढ़ाओगे? इनके माँ बाप जहां कहीं भी हो, सुनते हो मुझे, देखते हो, मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा। आज इन पर सेहरा बंधा है ना, बंधेगा आर्य अब्बास की मौजूदगी में, हजरत की मौजूदगी में आज इनके सर पे ताज है। कल कयामत में हजरत आदम से लेकर ईसा तक अंबिया जमा होंगे, तमाम सहाबा होंगे, तमाम नबियों की उम्मतें होंगी, और उस वक्त बुलाया जाएगा वो कहां हैं
कि जिन्होंने जुदाइयां गवारा की थी मगर अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, अपने बच्चों को आलिम बनाया, मुफ्ती बनाया, हाफिज कुरान बनाया। आज इनके सरों पे ताज सजाया जा रहा है, कल क़यामत में इनके माँ बाप के सरों पे ताज सजाया जाएगा। तो तरक्की ये नहीं है, तरक्की ये नहीं है कि बड़ी सी सुई लगा दो और एक सुई के 5,000 ले लो, तरक्की इसको नहीं कहते। हाँ कि उल्टे सीधे बाल कटा के बंदर कटी और नाचा नाचा फिर रहे इधर उधर, इसे तरक्की नहीं कहते। 5-5 हजार के कपड़े बना के भी फटे हुए पहने फिर रहे हैं, इसे तरक्की नहीं कहते। मुसलमानों, तरक्की ये कहते हैं उस दिन तू अपने बच्चे को कामयाब समझना जिस दिन तेरा बच्चा मुसल्ला इमामत पे खड़े होके तुम्हें नमाज पढ़ा दे, उसे समझना तो तुम्हारा बच्चा कामयाब हो, उसे समझना कामयाबी, वो कामयाबी का दिन है तुम्हारा। फिर देखना अगर तुम कुरान पढ़ने वाले हो ना तो जिंदगी में कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। कुरान पढ़िए, पढ़ाइए। मदरसा चलाना, उलमा की तवज्जो चाहूं थोड़ी देर के लिए बस, मदरसा चलाना कोई आसान काम थोड़ी है। तुम तो आके कह दिया कि मौलाना साहब बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें क्या पता मदरसे कैसे चलाए जाते हैं। समझो तो आके कभी, ये रसूलुल्लाह के गुलाम 2-2 दिन भूखे रहते हैं, ये रसूलुल्लाह के गुलाम 3-3 दिन भूखे रहते हैं। इन मौलवियों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं वक्त पे, हाँ टाइम पे तनख्वाहें नहीं। और अगर गए भी किसी सेठ साहब के यहाँ के 3 महीने हो गए मुदर्रिस साहब की तनख्वाह नहीं दी, जरा दे दिए, तो क्या कहते हैं, अरे क्या बताएं हमारे तो खुद हालात अच्छे नहीं, हम क्या ताबुन करेंगे। लेकिन इन्हीं साहब के यहाँ जब बारात होती है तो 4 दिन धमाधम ढोल बजता है इनके घर पे, 4 दिन पहले डीजे और 4 दिन बोलो बाद में। मगर जब मदरसे का नाम लिया तो बोले साहब हम तो खुद परेशान हैं। तेरी परेशानी खत्म कैसे होगी? तेरी परेशानी तो ये खत्म होगी जब तू अपने खुदा को राजी करेगा, अपने नबी को राजी करेगा, जब ही तो परेशानी खत्म होगी। और सुनो, जब कभी बीमार पड़ जाओ ना, जब कभी तकलीफ हो जाए, मर्ज ऐसा हो, तो जो चाहूं उलमा की लाइलाज मर्ज, सारे डॉक्टर कहें कि नहीं दवाएं खत्म हो चुकी हैं, डॉक्टरी दम दे चुकी है, अब बचना मुश्किल है। उस वक्त हमने ये देखा है कि 10-10 लाख रुपए लोग लिए खड़े हैं, अब्बा को बचा लो, अब्बा को बचा लो, अब्बा को बचा लो, और मस्जिद के 4 चंदे चढ़े हुए इनके ऊपर। मदरसे को 2 साल से नहीं दिया, अब्बा को बचा लो। हाँ हाँ, मौत जिंदगी का मालिक है। लेकिन एक फिक्र देता हूं तुम्हें, फिक्र यह है कि जिस दिन तुम बीमार हो, तुम्हारा बाप बीमार हो, घर में कोई भी बीमार हो, तो कारी अमीन साहब के पास आना, कारी अब्बास साहब के पास आना, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, और कहना हजरत 5 बच्चे मुझे दीजिए, जरा 5 बच्चे दीजिए। कारी साहब 5 बच्चे देंगे, क्या करेंगे? कि मैं इन बच्चों की आज दिल खोल के खिदमत करना चाहता हूं। 5 को लेके जाना, वसी दस्तरखान करना, मन भर के खिलाना, और जब चलने लगे तो कह देना कि रसूलुल्लाह के मेहमानों, तुमसे गुजारिश ये है कि बाप आखिरी सांसें ले रहा है, तुमसे दुआ की उम्मीद है, तुम दुआ कर दो। हाथ उठा के जो कलाम तुम रात दिन पढ़ते हो, सुबह शाम पढ़ते हो, हर वक्त तुम्हारी जबान से रब के कलाम के जुमले कलमे निकलते हैं, अदा होते हैं। कभी सूरह यासीन शरीफ पढ़ के, सूरह रहमान पढ़ के जरा दुआ कर दो। खुदा की कसम, इन बच्चों ने अगर सूरह यासीन पढ़ के, सूरह मुल्क पढ़ के, सूरह रहमान पढ़ के अगर तेरे बाप की शिफायाबी की दुआ की, तो इधर दुआ ये करेंगे, उधर मदीने से आवाज आएगी, गुलाम दुआ करना तेरा काम है, और अपने उम्मती को शिफा दिलवाना रब से तेरे नबी का काम है, मुस्तफा का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे करके तो देखो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा।
लेकिन हैरत की बात है, एक साहब के 6 लड़के हैं तो उसमें छटाई हो रही है कि सबसे अच्छे दिमाग वाले को इसे बना दो इंजीनियर, उससे अच्छा है उससे बना दो ये, उससे बना दो ये। बोले ये किस काम का है? बोले ये लंगड़ा किसी काम का नहीं है, इसे मदरसे भेज दो। गंदे छंदे कपड़े पहन के आ रहा है कि नहीं? मगर यार फिर भी एक मौलवी का तरीका देखो यार, टेढ़ा बर्तन ला के दिया, टेढ़ा। मौलाना संभाल दियो, लेकिन मौलाना की हिम्मत पे भी कमाल है। टेंटे को जो ठोक पीट के सीधा किया, और जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो वो सीधे वाला, वो बड़े दिमाग वाला, वो अच्छे दिमाग वाला दूर खड़ा था, उससे अच्छे दिमाग का दूर खड़ा था। और बाप की नमाज़े जनाजा अगर कोई पढ़ा रहा था तो यही पढ़ा रहा था जिसको माँ बाप ने नाकारा समझ के रखा था। यही बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा है और यही आज बख्शिश की दुआएं करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है। अरे आला हजरत ने तो ये फरमाया, आला हजरत ने फरमाया कि अमीर अपने बच्चों को आलिम बनाए, ज्यादा फायदा। पैसे वाले अपने बच्चों को हाफिज बनाए, ज्यादा फायदा है। क्या क्यों? इसलिए कि दीन की खिदमत खुल के हो सकती है, बगैर लालच बगैर तवक्को की हो सकती है। लेकिन हम तलबा से भी गुजारिश करेंगे, बेशक सुभान अल्लाह, सिर्फ कपड़ों में क्यों खोए जा रहे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा सय्यद अनीसुर रहमान साहिब क़िबला, मुफ्ती राहिब साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल सय्यद अनीसुर रहमान साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है आपकी? नहीं आ रही है? बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और मचल के बोलो। अब दुरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। हाँ भाई, अब हम अपने तलबा से भी गुजारिश करेंगे कि नात पढ़ना कोई ऐप थोड़ी है, बरकत का काम है, सवाब का काम है। लेकिन इतने भी नात खा मत बन जाओ कि सीने में तालीम ही ना आ सके, पूरे हाफिज भी ना बन सको, पूरे मौलवी भी ना बन सको। 5-6 साल तक तो रहोगे, फिर मौलाना साहब बनने का टाइम में निकल गया, मुल्ला जी बनोगे खाली। और जरूरत है कौम को तवज्जो है। वहां बैठे भाई, मैं कोई नाज़िबा गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, मंजरी साहब बैठे यार। कौम को जरूरत अली 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 करने वालों की नहीं है। ओली ओली ओली, अरे क्या है ये क्या है? कौन सा अली है? हमने तो होली कोई लफ्ज ही नहीं देखा। मुफ्तियान किराम बैठे, होली कोई लफ्ज हो तो बताओ। ये तो तौहीन है लफ्ज की। लफ्ज है अली, मगर डीजे बजा रहा है वहां पर, धक धक अली ओली ओली ओली। और ये देखो ऐसे खूब पैसे फेंक रहे हैं हम। अरे हमें कि फेंको, अरे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अरे तुम फेंको। लेकिन जो लफ्ज अली अदा ना कर सका, समझ लो ये सिर्फ कमा रहा है। और कौम को, मजहब और मिल्लत को ऐसों की जरूरत नहीं है। जरूरत है फिर ताजुल शरिया के गुलामों की जरूरत है, मखदूम अशरफ के गुलामों की जरूरत है, आला हज़रत के गुलामों की जरूरत है। और सत्रुल लफाजिल का मिशन लेके आगे बढ़े। आज उम्मत को ऐसे उलमा की जरूरत। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां ले जाओगे? हमने सालिसा में पढ़ा था, मौला अली ने फरमाया था कि असल खूबसूरती लिबास से थोड़ी है, असल खूबसूरती तो इंसान के इल्म से है। क्या है? इल्म से है। वो अली तो इल्म के बाबुल इल्म है, और उनके मानने वाले खाली अली अली कर रहे हैं, अली अली कर रहे हैं। और दूसरों को मौका मिल रहा है, दूसरे आके डिबेट कर रहे हैं कि देखो सुन्नियों के पास कुछ नहीं, खाली चादर चादर रह गई, खाली मिलाद 10-20 बार रह गया। अरे इन्हें क्या पता, अभी इतने मंजरी मौजूद हैं, अभी इतने मिसबाही मौजूद हैं
खुदा की कसम जिस दिन मैदान में आओगे उस दिन आला हजरत के गुलामों का जलवा देखने नजर आएगा। हाँ? लेकिन गुजारिश है, बुरी लगे तो मेरी बात बुरी लगे, मैं कौन सा रोज तकरीर करने आ रही हूं, नहीं आऊंगा अगले, लेकिन तुमसे उम्मीद है ना। हमारा वक्त तो गया, इनका वक्त तो गया, आने वाला वक्त तुम्हारा है। उम्मीदें तुमसे हैं, तुम अच्छे आलिम हो गए, तुम अच्छे मुफ्ती हो गए, बासलाहियत मुदर्रिस हो गए, तो दरसगाहों में काबिल बच्चे नजर आएंगे इंशाअल्लाह। नात पढ़ो, हम मना नहीं करते, तकरीर सीखो, अच्छी बात है, लेकिन अपने इल्म पे कमी नहीं होनी चाहिए, ये भी जरूरी जिंदगी है। अब तकरीर की आखिरी मंजिल पे जाता हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि बोलो भाई, हर डॉक्टर ये चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, लेकिन एक आलिम की तमन्ना यह है कि मेरा बेटा आलिम बन जाए, हाफिज की तमन्ना यह कि मेरा बेटा हाफिज बन जाए। लोग ये मत देखा करो मेरे भाइयों के ये इमामत कर रहे हैं 5-6 हजार रुपए मिल रहे हैं, वो मत देखा करो 10 हजार मिल रहे हैं। नहीं यार, हमारा ताल्लुक दौलत से नहीं है, हमारा ताल्लुक इल्म से है। आपको समझाने की, बताने की जिम्मेदारी हमारी है, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारा ख्याल रखेंगे। यही तो है ना, यही हो भी रहा है। सुनो भाई, बादशाह औरंगजेब की कहानी सुनो, कह दो सुभान अल्लाह। बादशाह औरंगजेब का बेटा हाफिज बना, क्या बना? हाफिज। बादशाह का बेटा हाफिज बनना है। एक बादशाह को तमन्ना कि मेरा बेटा दीन का आलिम बने, और एक जरा से नेता को तमन्ना ये कि मैं तो हल्का झूठ बोलता था, मेरा बेटा तो बड़ा झूठा बोलने वाला निकले। मैं तो सिर्फ मोहल्ले की सियासत गंदी गंदी कर रहा हूँ, वो तो जाके हर जगह झूठ बोल बोल के सियासत करे। जब वो हाफिज कुरान बन के आया, आने के बाद उसने अपने अब्बा को कहा कि मुबारक हो आपको कि आपका बेटा हाफिज बन चुका है। सुभान अल्लाह, आपका बेटा हाफिज बन चुका है। औरंगजेब ने कहा ये मुबारकबाद, ये पैगाम खुशी का जाके दादा को भी बता दो। किसे बताओ? दादा को बताओ। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, कहने लगा दादा आप मुझे मुबारकबाद पेश कीजिए, और आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपका पोता हाफिज कुरान बन गया है। आपका पोता हाफिज कुरान बन गया। तो औरंगजेब के वालिद ने कहा था मुबारक हो, लेकिन इसकी असर खुशी तो तुम्हारे वालिद को है, मुझे इतनी खुशी थोड़ी है। का क्यों नहीं? का मुझे खुशी है, लेकिन ज्यादा खुशी इसलिए नहीं कि कयामत में तुम्हारे बाप के सर पे ताज रखा जाएगा, तो मेरे सर पे थोड़ी रखा जाएगा। हाँ, मुझे उस दिन खुशी होगी कि जिस दिन मेरा बेटा औरंगजेब भी हाफिज कुरान हो जाए। बच्चा दौड़ के गया, कहने लगा अब्बा दादा से मैंने ये कहा था, दादा ने कहा कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। एक वफादार बेटा अपने बाप की इज्जत करता है। हाँ, एक वफादार जिसने अपने बच्चों को दीन सिखाया, उन्हीं से उम्मीद रखना कि बुजुर्गी में, बुढ़ापे भी तुम्हारा ख्याल कर सकते हैं। वरना देख लो हाल क्या है। इतनी 5-6 लाख रुपए की बारात करी, मगर 5 कलमा पढ़ने में पसीने छूट गए, और इमाम साहब से कह रहे हल्के वाले पढ़ा दियो हैं। और कबिल तो आती नहीं है आदमी को, हैं इसमें बहुत हुच्चे। बात इमाम साहब की हंसी निकल जाती है। और कितने दूल्हा तो ऐसे जो मारे खौफ के मुंह में रुमाल घुसेड़े रहते हैं ऐसे करके कि जब तक निकाह नहीं होगा ना कोई लड्डू खाना पसंद है ना कुछ खाना पसंद है। बोले ये मैन कड़ी है, ये निकल गई तो पार हो गया। ऐसा लग रहा है समझता कि पुलिसराज पे खड़ा हूं, यहां से गुजर गया तो पार। बारात 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, और 5 कलमा पढ़ने में पसीने आ रहे हैं। है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं? 5 नहीं पढ़ रहे तो अब्बा भी कह रहे हैं इमाम साहब हल्का हाथ रखियो। लल्ला के बेटे के लल्ला वो अब्बा बोले हल्का हाथ रखियो इमाम साहब। इमाम साहब ने हम तो कहते हैं कि 5 तो पढ़ा रहे, 2 चार दुआएं और बढ़ा के पढ़ा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरत अल्लामा हुजूर सैयद वसीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद वसीम मियां साहिब